हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने गुरुग्राम लोकसभा सीट पर टिकट को लेकर अपनी दावेदारी जाहिर की है। जी मीडिया से बातचीत में कैप्टन अजय यादव ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी ने पैनल में तो उनका नाम गुरुग्राम सीट से भेजा है, लेकिन टिकट पर अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को करना है। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलकर अपनी बात रखी है। कैप्टन अजय यादव हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से भी खफा नजर आए। कांग्रेस सीईसी की बैठक भी शनिवार को खत्म हो चुकी है और बहुत जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। सैटरडे नाइट हो या संडे तक भी कहीं ना कहीं नाम आ सकते हैं, लेकिन एक मजबूत दावेदार के तौर पर कैप्टन अजय सिंह यादव पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं गुरुग्राम लोकसभा सीट से और अब भी इनका दावा मजबूत है। सर, दावा तो आपका मजबूत है, लेकिन राज बब्बर साहब का नाम भी कहीं ना कहीं गुरुग्राम लोकसभा सीट पर चल रहा है। देखिए, ऐसा है, पिछला चुनाव में लड़ा था और 4,95,000 वोट मुझे मिले थे और पिछले बार पुलवामा अटैक की वजह से उसके बाद बालाकोट में जो अटैक किया और उसका जिस तरीके से राजनीतिकरण किया, मोदी जी ने मंचों पे कहा कि भी शहीदों के नाम से वोट दीजिए, तो लोगों ने जो है भावनाओं में बह गए। क्यों, हमारे यहाँ बहुत भूतपूर्व सैनिक हैं, सर्विंग सोल्जर्स भी हैं, तो उस बात को लेकर जो है एकदम से जो है हवा चेंज हुई और हम लोग जो है जितनी उम्मीद थी हमें, उस उम्मीद के मुताबिक जो है हम लोगों को सफलता नहीं मिली। इस बार 5 साल से मैं गुड़गांव में, मेरा दफ्तर भी है 31 सेक्टर में, वहाँ काम भी मैं कर रहा हूँ कई दिनों से। तो अब इन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी में हमारा नाम पैनल में तो डाला है। अब मेरी जो नेता हैं सोनिया गांधी जी और हमारे खड़गे जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो डिसाइड करेंगे किसको देना है किसको नहीं देना। तो आपने अपना दावा मजबूती से रखा है आलाकमान के सामने भी? नहीं, आज मैं मिला था खड़गे जी से, मैंने अपना पक्ष उनको रख दिया है। बाकी तो जो पार्टी डिसाइड करेगी वो होगा। मेरा तो यही मानना है कि भी जो है अगर समीकरण देखें आप, तो उसमें जो अगर सर्वे भी जो रिपोर्ट है उसमें भी अगर आप देखेंगे कि सर्वे रिपोर्ट में सबसे बेहतरीन अगर कैंडिडेट है तो मैं हूँ। अब राजनीति चलती रहती है, आपको पता ही है। राजनीति तो पार्टी के अंदर भी चलती है सर। हाँ, तो ठीक है, सब ये एक खेल है राजनीति, दाव पेच लगाते रहते हैं, कब पता नहीं किसका दाव लग जाता है। सर, ये बात लगातार कही जा रही थी कि छत्तीस बिरादरी का कहीं ना कहीं समावेश होना चाहिए और सबको रिप्रेजेंटेशन बनना चाहिए। अहीर यादव एक बड़ी संख्या में है हरियाणा में, रिप्रेजेंटेशन उनको मिलना लगता है कि भाई उसके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन बनना चाहिए। और 2 ही सीट ऐसी हैं जहां यादवों का, अहीरों का दावा बनता है सीट पर। एक गुरुग्राम की आप बात कर लीजिए, एक महेंद्रगढ़ भिवानी की बात कर लीजिए। नहीं, उधर जो है उधर श्रुति चौधरी और दान सिंह जी का नाम चल रहा है उस साइड में। अब देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। अब जो है दाव पेच चल रहे हैं। अगर मिलेगा तो मजबूती से लड़ेंगे। कौन? आप? हाँ, हम तो लिख के दे दिया हमने कि अगर जो है पार्टी टिकट देगी तो हम लड़ेंगे मजबूती से। पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन खुदा ना खास्ता जो भी सवाल है मीडिया का, अगर ना मिला तो फिर कैप्टन साहब का रुख कैसा रहेगा? हम तो जो मेरी नेता, मैं तो सोनिया गांधी जी की वजह से इस कुर्सी पे बैठा हूँ। उन्होंने मेरे को डिप्टी लीडर बनाया, उन्होंने मेरे को CRP लीडर बनाया, उन्होंने ही मेरे को मंत्री बनाया 2 बार। तो जो फैसला लेंगे मुझे मंजूर होगा। बाबरिया साहब लगातार कहते रहे कि सबको लेके चलेंगे, छत्तीस बिरादरियों को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। मेरे ख्याल से उनकी बात आप ना करें तो बेहतर है। थोड़ा जितना बता सकें। क्यों? मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा उनके बारे में। उन्होंने दावा किया था जिलाध्यक्षों का पहले, तो आप देख रहे हैं ना क्या हुआ है अभी जी, जमीन पे क्या हुआ। अब मैं इस पर कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि मौका नहीं है। मैं उनके बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा। एक मंच का तो कमेंट कर दीजिए। चौधरी वीरेंद्र सिंह का जिस दिन ज्वाइनिंग हुआ, आप भी बैठे हुए थे, किरण जी थी, शैलजा जी थे, हुड्डा साहब थे, उदयबान जी थे, मुकुल वासनिक थे। बहुत दिनों के बाद एक ऐसी तस्वीर नज़र आई थी जो कांग्रेस के लीडर्स हैं। आप लोग वाकई इतने लंबे 30 40 साल का आपका राजनीतिक करियर है, 7-8 दिग्गज एक मंच पर नजर आए थे। नहीं, वो तो एक वेलकम स्टेप है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो हैं 77 में MLA बन गए थे और मेरे ख्याल से कांग्रेस में सबसे सीनियर लीडर हैं तो वो हैं।
उसके बाद अगर कोई सबसे सीनियर लीडर है तो मैं हूँ। मैं तो 89 में MLA बन गया था, 91 में तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा 91 में बने हैं। तो करीबन 37 साल की मेरी राजनीति है। ये तो है नहीं कि मैं तो दूध पीता बच्चा हूँ मैं। अब क्या लग रहा है कि एक तरफा ज़्यादा चल रही है? SRK ग्रुप तो खूब ओपनली काम करता है, ओपनली बोलता है। रणदीप की बात कर लीजिए, शैलजा की बात कर लीजिए, किरण चौधरी की बात कर लीजिए, तो ओपनली साथ मंच पे आते हैं। नहीं, वो ठीक है, वो उनकी अपनी राजनीति है, करना भी चाहिए काम, पार्टी के लिए काम करो। जो मुझे लगता नहीं कि शैलजा जी अगर रणदीप जी और किरण जी कोई काम कर रहे हैं उसमें कोई इनडिसिप्लिन है। वो अपनी तरीके से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। इस सारी चीज़ों का घटनाक्रम के बाद आप लोग कांग्रेस जो है 9 सीटों पर, क्योंकि एक पे तो आम आदमी पार्टी लड़ रही है, क्या किस तरह से लड़ाई होगी हरियाणा में आमने सामने की भाजपा से? देखिए, अगर मेरिट के आधार पर टिकट मिला तो देखिए, गुड़गांव की जो सीट है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये बहुत आसान सीट है, ये बहुत टफ सीट है। यहाँ पर जो है करीबन जो है 2 हलकों में ही करीबन 10 लाख वोट हैं, बादशाहपुर में और इसमें गुड़गांव में। और यहाँ पर जो लोग हैं इसमें से करीबन 6 लाख लोगों से तो आप मिल भी नहीं सकते। आप कहाँ वोट डालेंगे, कहाँ नहीं डालेंगे। तो कोई जब तक आप फील्ड लेवल पे आपने काम नहीं कर रखा हो, जब तक आपके साहब तो अनजान है आप ये तो फिर आप हुड्डा साहब से पूछिए और उदय भान जी से और हमारे दीपक बाबरिया जी, जो बहुत ही हमारे मैं कहूँगा माहिर इंचार्ज हैं हमारे, वो ही बताएंगे ना इसके बारे में। आज है नहीं मीटिंग, पता नहीं क्या कुछ निजी कारण है, स्वास्थ्य के कारणों की वजह से गुजरात में। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता उनके बारे में। चलिए सर, अब ये फैसला हो जाएगा, उसके बाद लगातार चर्चा करेंगे। तो साफ तौर से कहना है एक कहीं ना कहीं ओबीसी मोर्चा की मजबूत कमान और उनकी चेयर बैठ के कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेवारी दी हुई है। और कैप्टन अजय सिंह यादव साहब का साफ कहना है कि मैं एक मजबूत दावेदार हूं और मुझे अगर टिकट मिलती है तो मैंने 5 साल जो लगातार काम किया है गुरुग्राम लोकसभा सीट पर, वो काम आएगा और आगे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद जो भी परिस्थिति होंगी समय पर निर्धारित होंगी। विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।